हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत शर्मनाक घटना सामने आई है। घटना यह है कि बीएसपी सुप्रीमो को लेकर जो कुछ तथाकथित पत्रकार हैं, कहा जा रहा है इनमें कुछ लिबरल पत्रकार भी हैं जो खुद को सेकुलर पत्रकार कहते हैं। उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। दानिश अली जी और बीएसपी सुप्रीमो के रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं। ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? आखिर विवाद क्या है? इस वीडियो में आज हम बात करेंगे विस्तार से। दोस्तों, आखिर इसकी कहानी शुरू कहां से होती है? दोस्तों, इसकी कहानी तो शुरू होती है बिधूड़ी के बयान से, भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के बयान से। लेकिन इसके बाद जो पत्रकार हैं कुछ, वो बीएसपी सुप्रीमो को निशाना बनाते हैं और निशाना बनाने की वजह है ये तस्वीर। इस तस्वीर को दोस्तों जरा गौर से देखिए। राहुल गांधी दानिश अली जी से मुलाकात करने पहुंचे थे उनके आवास पर। क्यों पहुंचे थे मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, दानिश अली जी के बारे में नई संसद में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने आपत्तिजनक बयान दिया था। आतंकवादी, उग्रवादी तक कहा था, न जाने क्या कुछ कहा था। गाली गलौज भी की थी, भद्दी भद्दी गाली भी दी थी। हालांकि रमेश बिधूड़ी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसे अभी नोटिस दिया गया है स्पीकर ओम बिरला की तरफ से। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी जब मुलाकात करने पहुंचे दानिश अली से, तो जानते हैं लोगों ने क्या कहा कि राहुल गांधी दानिश अली के घर पर पहुंच गए, बसपा का कोई नेता यहां क्यों नहीं पहुंचा? लोगों ने ट्विटर पर तमाम तरह की बातें लिखनी शुरू कर दी। कहा कि आकाश आनंद क्यों नहीं आए, कहा कि बीएसपी सुप्रीमो को यहां आना चाहिए था। तमाम तरह की बातें दोस्तों, मैं आपको वो ट्वीट्स भी दिखाऊंगा, वो बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा और आखिर में एक खुलासा भी करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस तस्वीर को लेकर सवाल खड़े किए गए कि बीएसपी सुप्रीमो यहां पर क्यों नहीं आई। अरे भाई, उनका सांसद जलील किया गया, उन्हें लखनऊ से दिल्ली आना चाहिए था, क्यों नहीं आई? यह सवाल इन लोगों ने किया। हालांकि दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो ने इसको लेकर एक ट्वीट किया था और बीजेपी को जमकर लताड़ लगाई थी। कहा था कि नोटिस से काम नहीं चलेगा, इस सांसद के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना भी जरूरी है। लेकिन दोस्तों, बसपा सुप्रीमो का दानिश अली के आवास पर ना पहुंचना, बसपा सुप्रीमो का यह ट्वीट करना, इन लोगों को एक बड़ा मौका मिल गया। ट्वीट जब किया बीएसपी सुप्रीमो ने, तो जानते हैं इन लोगों ने क्या क्या ट्वीट्स किए? दोस्तों, मैं आपको कुछ ट्वीट्स दिखाना चाहता हूं। वो ट्वीट्स जो बीएसपी सुप्रीमो के बारे में लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं जरा देखिए। एक है निकुंज माहेश्वरी, ये कहते हैं दानिश अली शुड रिजाइन फ्रॉम लोकसभा एंड फ्रॉम बीएसपी ऑल्सो, ही शुड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ही शुड एक्सपोज मायावती ऑल्सो विद द बीजेपी। क्या कह रहे हैं कि दानिश अली को बसपा से रिजाइन कर देना चाहिए, अपने लोकसभा सांसद से रिजाइन कर देना चाहिए और उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और उन्हें मायावती जी को एक्सपोज करना चाहिए और यह कहना चाहिए कि वो बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। एक और दोस्तों ट्वीट है। दोस्तों, एक ट्वीट आरफा खानम का भी है। जो पत्रकार हैं आरफा खानम किसी पहचान की मोहताज नहीं है, उन्होंने भी मायावती जी को लेकर एक ट्वीट किया है। एक ट्वीट है वाग्मीन जी का, लिखते हैं कि बिधूड़ी को राखी जाकर बांध दीजिए, मामला सुलझ जाएगा। एक प्रियांशु कुमार ने ट्वीट किया है, ये लिखते हैं बसपा पहले वाली पार्टी नहीं रही, मायावती भाजपा के दबाव में बहुजन पिछड़ा और अति पिछड़ा के साथ धोखा कर रही हैं। दोस्तों, एक ट्वीट है मयंक का, इस पर भी मायावती जी चुप रह लेती, बर्दाश्त कर लेती हैं तो समझ जाइए वो कहां खड़ी हैं, किसके साथ हैं। मौका है ये अपनी रीढ़ साबित करने का। तो ये चिंटू लोग दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो के बारे में सब लिख रहे हैं। एक पुष्पेंद्र कुमार हैं, लिखते हैं कि बहन जी को अब राजनीति से संन्यास लेकर भीम आर्मी चीफ को बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर देना चाहिए, जय भीम। दोस्तों, एक ट्वीट अंसार का है, लिखते हैं कि अब सवाल बसपा प्रमुख बहन जी से भी होना चाहिए
कि उनकी पार्टी के एक सांसद कुंवर दानिश अली को भाजपा सांसद विधुड़ी द्वारा संसद के अंदर आतंकवादी कहा गया। उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान भी नहीं आया। क्या वह सरकार पर दबाव बनाएंगी, वो भाजपा सांसद को निलंबित करें? अब दोस्तों एक ट्वीट और है जो महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आरफा खानम का यह ट्वीट, लिखती है दानिश अली साहब की पार्टी अध्यक्ष की प्रतिक्रिया आ गई है। मायावती जी के इन शब्दों को खाइए, पीजिए, पहनिए, ओढ़कर सो जाइए। अपने मुस्लिम सांसद की सरेआम बेइज्जती पर अब इतना कहा क्या कम है। दोस्तों सब्र रखिए आप लोग। मुझे लग रहा है, मुझे यह महसूस हो रहा है कि जो मैं ट्वीट्स पढ़ रहा हूं उसको सुनकर आपको गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन जरा ठहरिए दोस्तों, सब्र रखिए। दोस्तों एक चर्चित ट्वीट है रोल्फ गांधी 2.0 का, थोड़ा सीधे बल्ले से खेलिए ना बहन जी, ये भी ऐसे लिखते हैं। एक ट्वीट है दोस्तों सुमित सांगवान जी का, लिखते हैं तो क्या बीएसपी अध्यक्ष होने के नाते मायावती जी का यह दायित्व तो नहीं बनता कि वह अपने सांसद के पक्ष में मजबूती से खड़ी हो? एक भी बीएसपी सांसद ने दानिश अली से मुलाकात करना जरूरी नहीं समझा। मायावती जी खुद तो महल से बाहर निकलती नहीं है, जो निकलता है उसे अकेला छोड़ देती हैं। दोस्तों आपने ये सब ट्वीट देख लिया, आप बीएसपी सुप्रीमो का वो ट्वीट देखिए, मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा था कि यह आपत्तिजनक टिप्पणी है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ मंत्री ने माफी मांगी है, किंतु पार्टी द्वारा उनके खिलाफ अभी तक समुचित कार्रवाई नहीं करना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण। दोस्तों इतना बेहतरीन ट्वीट किया बीएसपी सुप्रीमो ने, एक मर्यादित संवैधानिक भाषा में बीएसपी सुप्रीमो ने एक ट्वीट किया, लेकिन आरफा खानम जी को, तमाम लोगों को यह लग रहा है कि इस ट्वीट में दम नहीं है। इनको लगता है कि विधुड़ी की भाषा बीएसपी सुप्रीमो बोलती तो अच्छा लगता। दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो ने अभी तक कभी भी अमर्यादित असंसदीय भाषा का अपनी पूरी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किया। शायद इन्हें बीएसपी सुप्रीमो के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इन्हें उनकी शख्सियत का अंदाजा नहीं है। एक चीज और दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो के ट्वीट पर ये लोग प्रतिक्रिया तो दे रहे हैं, लेकिन आकाश आनंद के ट्वीट को शायद इन लोगों ने नहीं देखा। दोस्तों आकाश आनंद ने क्या शानदार ट्वीट किया था, जिसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। दोस्तों उन्होंने बहुत बड़ा ट्वीट किया था, लेकिन इसका एक अंश मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, अगर प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर में थोड़ी शर्म बची है तो तुरंत रमेश विधुड़ी जैसे गुंडे की संसद सदस्यता रद्द करनी चाहिए और पूरे देश के मुस्लिम समाज और बीएसपी के सांसद दानिश अली जी से माफी मांगनी चाहिए। इन लोगों को, ये लोग बहुत जल्दबाजी में थे, इन लोगों को आकाश आनंद का ट्वीट नहीं दिखा, बीएसपी सुप्रीमो ने ट्वीट किया वो भी नहीं देखा, और कह रहे थे कि ट्वीट नहीं करती हैं, और ट्वीट भी करती हैं तो कहते हैं कि उग्रवादी, आतंकवादी शब्दों का विधुड़ी को गाली क्यों नहीं दिया। इस तरह की ये लोग अपेक्षा कर रहे थे बीएसपी सुप्रीमो से। लेकिन दोस्तों लोग अब जवाब भी दे रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो के समर्थन में भी बहुत सारे लोग हैं। अब रोल्फ गांधी ने जब लिखा थोड़ा सीधे बल्ले से खेलिए ना बहन जी, तो वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल जी ने क्या लिखा दोस्तों सुनिएगा गौर से। उन्होंने कहा, आईना दिखाया, पिछले लोकसभा चुनाव में देश के 2.22 करोड़ मतदाताओं ने जिस पार्टी को वोट दिया, और फिलहाल वो वोट पाने में देश की चौथी सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के नेता को एक चिंटू बता रहा है कि कैसे पॉलिटिक्स करनी चाहिए। हालांकि दोस्तों मुझे यह लगता है देश की चौथी नहीं, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है बीएसपी। खैर इन्होंने लिखा है चौथी सबसे बड़ी पार्टी, तो कुल मिलाकर लोग जवाब दे रहे हैं। दोस्तों अनुपम मिश्रा जी ने क्या लिखा है, दानिश अली के मुद्दे पर एक पूरी लॉबी मायावती जी को घेरने में लगी है। ये बसपा के अब तक इंडी गठबंधन में शामिल ना होने की खींच है। ये कह रहे हैं कि इंडिया में बीएसपी सुप्रीमो शामिल नहीं हुई, इसीलिए ये लोग यहां पर आकर खींच निकाल रहे हैं। दोस्तों अनुपम मिश्रा ने आगे लिखा है, बहुत बड़ा खुलासा किया है दानिश अली जी के बारे में, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि भाई बीएसपी सुप्रीमो उनसे मुलाकात करने नहीं गई, और जो ट्वीट किया बहुत कम लगा, और कुछ करती तो अच्छा होता। इसी पर वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जी ने जो लिखा है दोस्तों वो काबिले तारीफ है। वो लिखते हैं, दानिश अली ने तो पिछले कई सालों से अपने ट्विटर हैंडल पर बसपा सांसद तक नहीं लिखा, सिर्फ सांसद लिखते रहे। बसपा से पूरी तरह से दूरी बना चुके थे। जीतने के बाद पलटकर बसपा के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। पहले मायावती जी के साथ फोटो लगा लेते थे,
अब वो ढोंग भी खत्म कर दिया। राहुल गांधी के साथ प्रोफाइल फोटो लगाए हुए हैं। ऐसे में मायावती और आकाश आनंद ने उनका जितना भी साथ दिया बहुत बड़ी बात है। दोस्तों उन्होंने आगे लिखा, यही रवैया यदि उन्होंने कांग्रेस में रहकर अपनाया होता तो पार्टी से जीतकर पार्टी से ही इस कदर दूरी बनाई होती तो आज उनके अपमान को कांग्रेसी प्रवक्ता सही ठहरा रहे होते। तो दोस्तों कुल मिलाकर आप समझिए, पहले प्रोफाइल देखिए, ये है दानिश अली जी का ट्विटर हैंडल, आप देख रहे हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रोफाइल में कहीं बीएसपी नहीं लिखा है। इस प्रोफाइल में आप देख रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये सब लोग नहीं देख रहे हैं, ये सब देखना चिंटू पत्रकार शायद भूल गए। और एक पार्टी के पक्ष में रहकर राहुल गांधी ने मुलाकात कर ली तो राहुल गांधी की इतनी तारीफ। अरे भाई बगल में थे, मुलाकात कर ली तो कौन सी बड़ी बात कर ली। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये लोग बीएसपी सुप्रीमो के खिलाफ यहां पर सोशल मीडिया में मोर्चा खोलने आए थे, लेकिन ये लोग खुद एक्सपोज हो गए, खुद दोस्तों ये बेनकाब हो गए। और जहां तक मायावती जी का दानिश अली के साथ किनारा कर लिए जाने की बात ये लोग लिख रहे हैं, दोस्तों ये सब फर्जी है, बकवास है। तो दोस्तों इसीलिए हमने सोचा ये खुलासा किया जाए, क्योंकि कुछ चीजें आपके सामने नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन दोस्तों हमारा भी यहां फर्ज बनता है कि मैं भी आप लोगों को जागरूक करूं, जितना हो सके उतना। और दोस्तों जहां तक मायावती जी का, आकाश आनंद जी का दानिश अली के साथ फोटो ना खिंचवाने की बात है, उनके आवास पर ना जाने की बात है, तो मुझे लगता है दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो इस समय बहुत बिजी हैं। आकाश आनंद इस समय हरियाणा में है, कैडर कैंप चल रहा है वहां पर। और दोस्तों जाहिर तौर पर बातचीत हुई होगी, फोन पर बातचीत हुई होगी, अगर नहीं आ पाई तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तो दोस्तों मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है, क्या बीएसपी सुप्रीमो या आकाश आनंद ने दानिश अली से मुलाकात ना करके गलती कर दी? इस सवाल को लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा जरूर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।